इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रूस से, जहां पर हमें डोमिनिक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बेली डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत होती है और एक दिन जब वह परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इस एक्सीडेंट के साथ उसका डांसिंग कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपनी मॉम के इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम युवान होता है, वह उसके पास आते हैं। दरअसल वे रूस की सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। वो बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने ये किया था वो तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। यह सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने अंकल युवान से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सेड्यूस करके होटल के कमरे में लाना होगा और इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी मॉम के जितने भी मेडिकल खर्चे हैं वह सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उनकी बात मान जाती है। वो उस गैंगस्टर से एक बार में मिलती है जहां पर उसे सेड्यूस करती है। इसके बाद वह गैंगस्टर उसे होटल के कमरे में ले जाता है और यहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं पहुंचा होता, इसीलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ इस आदमी को सेड्यूस करना था। अब यहाँ पर एजेंट्स आते हैं और उस गैंगस्टर को मार देते हैं, पर डोमिनिका इस बात से टूट गई है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लूट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी अब सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्को में नेट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वो CIA का एजेंट है। नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्बल कहकर बुलाता है। दरअसल मार्बल उसे खबरें देता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहां से निकल जाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। नेट नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्बल पकड़ा जाए, इसीलिए गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और मार्बल वहां से भाग जाता है। पर नेट को पकड़ लिया जाता है और वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेट एक बार फिर से रूस जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रूस नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्बल से मिल सको। वहीं दूसरी तरफ हमें रूस की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर युवान को दिखाया जाता है, जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेट मार्बल से मिला था, और उसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मार्बल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो इस वक्त गद्दार बन चुका है, और युवान किसी भी कीमत पर उसे मरवाने के लिए किसी स्पाई को, यानी कि जासूस को भेजना चाहता है। वह डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा, पर सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और इसके बाद उसे स्पाई स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी ही वह इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उसे नेट का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसकी मदद से किसी भी कीमत पर मार्बल तक पहुँच सके। दरअसल मार्बल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। सिर्फ नेट ही एक तरीका है जिसके जरिए मार्बल तक पहुंचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी एक साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही अब वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वो स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है, जहां पर नेट रोज आता है, तो डोमिनिका बार बार उसके सामने से जानबूझकर निकलती है ताकि वह उसे देखे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसीलिए नेट भी उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो सड़क पर उसके सामने आती है तो वो उससे बात करता है। नेट को कहीं ना कहीं डोमिनिका पर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो देखती है कि वहां पर उसका ID कार्ड नहीं है। दरअसल
नेट उसका आईडी कार्ड निकाल कर अपने साथ लेकर होता है और अब उसे पता चल जाता है कि वह एक रशियन स्पाई है, लेकिन फिर भी वो बार बार उससे मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका उससे इसलिए मिलती है ताकि वो मार्बल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वहीं डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसकी जो उसके साथ फ्लैटमेट होती है, जो खुद भी एक स्पाई है, वो घर पर नहीं होती। और जब वो घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है, जिसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और उसे इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। अब डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्बल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। इसीलिए युवान वहां आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? अगर ऐसे चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहती है कि मेरे काम स्लो चलने का कारण ये है कि मैं अपने साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। यह सुनने के बाद युवान को बहुत गुस्सा आता है। वह कहते हैं कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहां पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है जो डोमिनिका की रूममेट को मार देता है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने नहीं किया होता, लेकिन डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसीलिए युवान को रशियन इंटेलिजेंस को लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुंचती है तो वही रशियन एजेंट उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत डर जाती है। वो नेट से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है, जहां पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और उसकी बात वो मान जाती है, जिसके बाद एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक गिलास भी होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स हैं। नेट एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। मार्बल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, क्योंकि वो एक रशियन जासूस है, बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से भी मिलवाता है, जहां पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे 30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स पूछते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के तहत उसे उस सेनेटर की स्टाफ से मिलना था जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली थी। और उसकी अब मृत्यु हो चुकी है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। यह सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। और अब डोमिनिका सेनेटर की स्टाफ से मिलती है जो उसे डिस्क देती है स्टाफ के ऊपर। यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर आते हैं। डोमिनिका जो डिस्क लेती है वह किसी तरह से उसे बदल देती है और नेट तक पहुंचा देती है। अमेरिका सेनेटर की स्टाफ जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब के सब अमेरिकन जासूस हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इंफॉर्मेशन दिया करती थी। और अब युवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है, क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहां पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा होती है। वह यहाँ परिवार को बताती है कि मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्बल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्दी मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। परिवार उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है। पर बुडापेस्ट जाने से पहले वो युवान के घर आती है, जहां पर वो कुछ पलों के लिए उसे सेड्यूस भी करती है। युवान को उस पर शक है, इसीलिए बुडापेस्ट वो उसके पीछे एक और जासूस को भेजता है
डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है। नेट उसे देखकर बहुत खुश होता है, अपने गले से लगा लेता है और वो नेट को सब कुछ बता देती है। नेट अब भी उसे मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है। इसीलिए एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों सो जाते हैं, पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसे डोमिनिका के पीछे रूस से भेजा गया था। उसने नेट को पकड़ रखा होता है। वो किसी भी कीमत पर मार्बल का असली नाम और उसकी पहचान जानना चाहता है, पर नेट उसे नहीं बता रहा होता। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को मारने लगती है और उससे मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन टॉर्चर करते करते अचानक से वह उस रशियन जासूस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इस झगड़े में दोनों घायल हो जाते हैं और डोमिनिका और नेट दोनों अस्पताल में होते हैं। वहां पर रूस के जनरल, जो कि इवान के सीनियर होते हैं और जिन्हें डोमिनिका पहले से जानती है, उससे मिलने आते हैं। वे कहते हैं कि मुझे पता है नेट ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया, और ये भी कि जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने मारा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमने रूस से छिपाई हैं। डोमिनिका साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्बल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं पहले रूस के लिए बहुत ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर ही उसे बचा सकता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। उन्हें डर था कि मेरी सच्चाई अमेरिकनों को पता चल जाएगी। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। पूरा सिस्टम करप्ट है, इसलिए मैंने रूस का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बन गया। अब मैं अमेरिका और रूस दोनों के लिए काम करता हूँ। तुम्हारी जो हालत आज है, उसके पीछे तुम्हारे अंकल इवान का हाथ है। अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मेरी सच्चाई अगर तुम रूस की खुफिया एजेंसी को बता दो तो मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी। फिर तुम मेरी तरह अमेरिका और रूस दोनों के लिए एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रूस की इस भ्रष्ट एजेंसी को खत्म कर सकती हो। दरअसल जनरल ने ये सब इसलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए और उनकी जगह ले। इसके बाद डोमिनिका रूसी एजेंसी के पास जाती है और उन्हें मार्बल की सच्चाई, उसका नाम और सब कुछ बता देती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि रूसी एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि डोमिनिका ने बताया होता है कि इवान ही मार्बल है। उसके पास सबूत भी होते हैं। पहला सबूत, इवान के नाम पर उसने एक अकाउंट खुलवाया था जिसमें अमेरिकनों से $30,000 मंगवाए गए थे। दूसरा सबूत, जब डोमिनिका इवान के घर गई थी तब वो गिलास जो नेट के घर से लाई थी और जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स थे, उसने इवान के घर पर छोड़ दिया था। इससे साबित होता है कि इवान और नेट आपस में मिले हुए थे। दरअसल शुरू से ही डोमिनिका इवान को अपने जाल में फंसा रही थी और अब वो पूरी तरह फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंट्स इवान को मार देते हैं। इस तरह इवान का अंत हो जाता है। डोमिनिका ने मार्बल का पर्दाफाश किया होता है, इसीलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है। अब वो रूस में अपनी माँ के साथ बहुत खुश है, लेकिन उसे आज भी नेट की याद आती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। एक दिन उसे कन्नौज नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता, सिर्फ एक पियानो की धुन सुनाई देती है। वह धुन सुनकर वह समझ जाती है कि यह नेट है। यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।